हेलो एवरीवन। आज हम आंकलन कार्यपत्र 9 सामाजिक विज्ञान का क्लास 9th का करेंगे 17 नवंबर का। पहला क्वेश्चन, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी? आपका राइट आंसर है भूमि। भूमि नापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर। छठा प्रश्न है, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग कौन सी फसल उगाते थे? गेहूं और चावल की, ज्वार और बाजरा की, मक्का की या गेहूं एवं चना की? तो आपका राइट आंसर है ज्वार और बाजरा। सातवां प्रश्न है, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को हम क्या कह सकते हैं? बहुविध फसल प्रणाली, राष्ट्रीय फसल प्रणाली, एकक फसल प्रणाली या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, इतने नाम तो हो नहीं सकते। इसी तरह एकल भी नहीं होगा और ना राष्ट्रीय होगा। आपका सही आंसर होगा बहुविध फसल प्रणाली। अगले प्रश्न के संग बढ़ते हैं। औजार, मशीन, भवन किसके उदाहरण? तो औजार, मशीन और भवन को आप सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्थित रहते हैं, ये एक बार यूज नहीं होते, ये सिंगल यूज के नहीं है। तो आपकी क्या है? मानव पूंजी, स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्थायी पूंजी है, इन्हें आप कई समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पालमपुर में मुख्य कौन सी क्रिया करते हैं लोग? डेयरी की, परिवहन की, खेती की या विनिर्माण की? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वहां के लोग ज्यादा संबंधित है। तो आपका आंसर होगा खेती। इनमें से कौन सी एक स्थायी पूंजी है जो कि टिकती है? मुद्रा टिकती है, मुद्रा एक बार इस्तेमाल करी जा सकती है। इसी तरह से कच्चा माल, कच्चा माल एक बार इस्तेमाल होगा फिर उसका उत्पादन हो जाएगा। पर उपरोक्त सभी फिर कटी गया, तो आपका क्या बचा? यंत्र, मशीन। कोई मशीन आपकी बहुत ही लंबे समय तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भारत में हरित क्रांति का उदय किस सन में शुरू हुआ था? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है हरी क्रांति, तो इसका जो सन था, इसका जो क्रांति थी ये हमारी 1960 में शुरुआत हुई थी। नौवा, पालमपुर से निकट में जो कस्बे हैं उनका नाम बताओ। तो गोविंदपुर है नहीं, गोविंदपुर नहीं है। दुर्गापुर, दुर्गापुर भी नहीं है आसपास में। रायगंज, रायगंज दूर है। कस्बा पूछा है, तो कस्बा है हमारा शाहपुर। HYV सीड्स का विस्तारित नाम है। हैवी यील्डिंग वैरायटी बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, हाफ यील्डिंग वैरायटी बीज, ये इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आप लोगों का हाई यील्डिंग वैरायटी बीज। तो बच्चों आप इस तरह से अपने असाइनमेंट वर्कशीट्स के ये 10 के 10 आंसर्स करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली असाइनमेंट वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।